ये इस परिवार के सदस्य हैं और सारे सदस्यों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। आज हम मधुबनी जिला के रैका प्रखंड अंतर्गत मारर गांव में पहुंचे हैं और यहां एक छोटी सी बच्ची जिनकी उम्र मात्र 3 साल बताई जा रही है, गले में कैंची या अन्य औजार मार करके उनकी हत्या की गई है। आइए हम आपको ले चलते हैं पीड़ित परिवार के पास, उनके माता और पिता से मिलाते हैं। उस बच्ची नन्ही बच्ची के पिताजी हैं। तो बता दें कि इनका नाम आशीष पासवान है और इस हालत में नहीं है कि कुछ जवाब दे सके। तो हम आइए, इनके चाचा हैं, इनसे बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पासवान। क्या हुआ है बच्ची के साथ में? बच्ची के साथ में ये हुआ है कि ये पर्सनल मैटर कोई नहीं था इसमें, और बच्ची मतलब दादी से 2 रुपया लेके ये कुरकुरा खरीदी। इसके बाद एक शायद बज रहा था, उसी टाइम से बच्ची गोल थी। हम लोग ढूंढने में लग गए, बहुत जगह ढूंढे, शेर माजिद, पारपुर, जगतपुर, महाराज, पूरे जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। लास्ट में जब हम बाधा लेके अलाउंस करवाने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हीं के घर में एक ऐसा परिवार था जो बच्चा को लेकर फेंकने जा रहा था घर के पीछे। तभी ग्रामीणों ने सबने देखा उस पे। कौन फेंकने जा रहा था? वो जो मर्डर किया ना, उसका बड़े भाई। हाँ। उसका नाम? ललित पासवान। ललित पासवान। हाँ। मर्डर कौन किया है? कविता देवी। उसका पत्नी? नहीं, उसका बहन। उसका बहन? हाँ। अच्छा, और तीन आदमी है मर्डर में। कौन कौन? रासो देवी, रंजू देवी और ये कविता देवी। अच्छा, घटना कहाँ पे हुआ है? घटना ये घर में किया है। तो जो घटना किए हैं वो आप लोगों के परिवार के हैं? नहीं, मेरा चचेरा बहन है। चचेरी बहन है? हाँ। तो चचेरी बहन है तो ये क्यों किया गया, इससे मालूम है? ये तो मुझे भी पता नहीं है। उस परिवार से कैसे संबंध है? अपना दियाद है वो, मेरा पापा और उसका पापा, दोनों भाई था। रंजू देवी और बबीता कुमारी माल के तीनों मिल कर घर में बंद कर के बक्सा में। कविता देवी आ झूठे लाई सब के नर भसा गए, बोले सर। लेकिन समाज नहीं देखल के, जब बक्सा में से निकाल के न तब ओकरे भाई देखार केल के जे हमरा बउआ मार दिल हम बेटी के पोखर में फेंकने पागल है, घसकल है। नहीं, घर से लाश निकला उसके घर से। क्या हुआ है? घर से लाश निकला है या फेंकने के लिए जा रहा था? वो घर से लेके आया था, अब फेंकने जा रहा था या नहीं, वो जब आदमी देखा ना तो वो लाश लेके बाहर आया। मेरे आंगन में देके गया सर लाश। जब पब्लिक दिन देख लिया ना इसको, तो मेरे घर के पास लाश दे गया आंगन में, बोला बच्ची मर गया। हम लोग पीछे। कौन लेके आया था? ललित पासवान सर। ललित पासवान जी सर। अच्छा, ललित पासवान जो है सो इस घटना में सम्मिलित है? अब तो सम्मिलित नहीं है सर, इसका बीवी है तो इसके बीवी है, इसका तो ये भी होगा ना सर। जब तक इसको हस्बैंड काम किया, पति काम किया, तो उसका हस्बैंड को तो जरूर मालूम होगा कोई ना कोई तरीके की बात, तब ये चीज़ को सब हुआ है। जब हम लोग ढूंढना चालू किया बारी झाड़ी में, तो तब इस चीज़ को निकाल के हमको दिया गया है। तो घर पे थे ललित पासवान? नहीं, घर पे नहीं था, वो आया आपको 5 बजे करीब बाजार से। 5 बजे आया? 5 बजे आया, 6:30 बजे हमको लाश मिला सर। तो उस समय जिसमें घटना हुआ उस समय शायद नहीं है? नहीं था सर, मेरा बच्ची सर 1 बजे पार्सल हो गया, उसको हटा अंगना से किडनैप कर लिया। इतना देर में आप लोग खोज भी नहीं किए? बहुत खोज किया सर। हम मधुबनी जिला में कोई गांव नहीं छोड़े होंगे, मतलब मधुबनी जिला तो पूरा शर्मा वगैरह पूरा। जब हम लोग बाजे के लिए अनाउंस कराने के लिए प्रोग्राम रखे ना, तो 6:30 बजे लाश को निकाल के हमको दिया। लाश को निकाल के दिया? जी हाँ, जी सर। अच्छा, 3 साल की बच्ची है और 3 साल की बच्ची की बेरहमी से जो हत्या की गई है, और पीड़ित परिवार जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि 1 बजे उनकी बच्ची गायब हो जाती है और 5 साढ़े 5 बजे इनको बच्ची सुपुर्द की जाती है। तो सुपुर्द करने समय आप जो आपको सुपुर्द किए थे उनको आप बोले नहीं कि ये बच्चा कहाँ से आया है? ये बोले तो सर हमको ट्रंक में ले गया, ट्रंक दिखाने गया सर। ट्रंक में रखा हुआ था? चादर गिरने गया ना, चादर लेने, तो इसमें से बच्ची निकला। तो चलिए दिखाइए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि बच्ची को मार करके कहाँ रखा गया था। आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार का घर है और यहाँ जो मर्डर की है उनका घर है। तो आप समझ सकते हैं ना, घर में कोई बेरी भी नहीं है। और यहाँ इसी होकर के हम आपको ले चलते हैं जहाँ मर्डर की गई है उस बच्ची का। तो आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ आया हुआ है, साड़ी फेंका हुआ है। हाँ, आप बताइए। इसी ट्रंक में रखा गया था सर, मार के बच्ची को। इसी ट्रंक में रखा गया? जी सर, इसी ट्रंक में रखा था। ये सारा कपड़ा आप देख रहे हैं नीचे में छिड़ियाया हुआ है, और ये कपड़ा छिड़ियाने का क्या औचित्य है?
ये उचित है सर। इसमें बच्चे बच्चा निकाला गया ना, तो इसमें सब खून देखने के लिए तो हम लोग को मालूम कैसा होता है। तो इसमें प्रशासन आपको सहयोग कर रहे हैं? प्रशासन तो सर सहयोग कर रहा है। अभी प्रशासन फिलहाल जो भी कार्य करवाया था प्रशासन किया सर, कार्रवाई की है ना? जी सर, प्रशासन की। तो आप क्या मांग करते हैं? हमको ये मांग करते हैं सर, जब पब्लिक से जनता से हम ये कहते हैं, मतलब कहते हैं बच्चे के बदला हमको फांसी चाहिए, इसको सजा को। जिसने मेरे बच्चे 3 साल बच्चे को मारा है ना, इसको बहुत के बदला बहुत चाहिए सर। यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। 3 का 3 है ना, तीनों का फांसी होना चाहिए सर। कौन कौन है इसमें सर? पहला नाम हुआ मंजू देवी, इसके बाद नाम हुआ रासो देवी, और इसके बाद हुआ कविता देवी। तीनों को सर फांसी होना चाहिए। और ये तीनों जो है सो हत्या में शामिल हैं? हत्या में शामिल है। तीनों के मिली हुजूली भगत था सर। तो ये तीनों आप लोगों को कौन लगेंगे? एक मेरा चाची लगेगा, एक मेरा बड़े भाभी लगेगा, एक मेरा बहन लगेगा। तो ये आपके अपने परिवार में ऐसा घटना? अपने परिवार में ही सर ऐसा घटना हुआ हमको। मेरा चचेरा भाई है सर। तो आप समझ सकते हैं कि इनके चचेरा भाई है, और चचेरा भाई के द्वारा उस मासूम बच्ची को बेरहमी से हत्या करके इस ट्रंक में रख दिया गया है, और इस ट्रंक में अभी भी उस बच्ची के खून का सारा साक्ष्य मौजूद है। हम आपको नहीं दिखा सकते हैं इसलिए कि वो दिखाने लायक नहीं है। दूसरा बात कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस परिवार के साथ में जो घटना घटी है, और यहाँ पूरे गांव उस बच्ची और इस परिवार के लिए यहाँ एक साथ खड़े हैं। हम इन लोगों से भी कुछ जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलो। 3 आदमी मिलकर उनको बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। कर दिया गया है? हाँ जी। क्या नाम है बाबू? मोनू। यही घर है? हाँ वो बच्चा के साथ प्यार से रहते थे? हाँ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यहाँ है। यहीं पे है ना? तो आप लोग देखे थे बच्चा का कत्ल? नहीं देखे थे। बाहर में निकला तो दिखा था? हाँ बाहर में देखे थे। तो ये है स्थिति। क्या नाम है अच्छा? उनको है ठक्कन पास में। जी, आप इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव तो के। ये घटना जो घटी है, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका सजा दीजिए, जो घटना किया है इसका सजा होना चाहिए। एक ही परिवार में इस प्रकार से घटना हुआ है, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? इसी प्रकार है कि ये दोनों दियादे है, कोनो आन नहीं है, अपन खूने है। अब इतना बड़ा रंजिश के कारण नहीं पता चल रहा है क्यों किया गया है, कैसे हुआ है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे। ये गांव के लोग हैं जो इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं, और इन लोगों का मांग है कि जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उस हत्या को लेकर के सारे गांव के लोग मर्माहत हैं। क्या मांग करते हैं? जहिना मारल के तहिना ओकरो मार दियो। बच्चा के बदला बच्चा चाहिए। बच्चा तो वापस नहीं आ सकता है। एक आदमी नहीं न मारल के, 3 आदमी मारल के। ऐसा मतलब एहन कांड कोई और कर सके छे। ई काज नहीं हेबक चाहिए गांव में। बहुत बड़ी बात बोली है चाची। चाची ने कही है कि जिस प्रकार से ये मासूम बच्ची को कत्ल करने का काम किया गया है, और उस बच्ची के कत्ल से मर्माहत होकर के इस गांव के माताओं की जो हालत है, आप इनके बातों से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा कदम नहीं उठाए। इसके लिए फांसी की सजा मांग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बोल सकते हैं ना कुछ? बाबा इसी गांव के हैं ना आप? हाँ। क्या वो जो बच्ची है, हम लोग बोल रहे हैं इसी बात से, ऐसा माने नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि यही फगाल से यही मांग रहे हैं जो माने अति हो। हाँ 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 वो होना चाहिए। हाँ, क्या नाम है? विजय पासवान जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे बच्चिया का मारा है वैसे तीनों साफ होना चाहिए, तो फांसी सजा होना चाहिए तीनों के। तीनों को होना चाहिए? हाँ तीनों के। हथियार नहीं रहे के चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं हथियार नहीं। वह तीनों के अगर फांसी दे के कोनो बच्चा के 3 साल बच्चा के मार दिल के सर, तो राखी हेते कौन दुश्मन है? तो कौन गारंटी लेगा? ओन हथियार के जीना ही नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा गांव इस परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार के घटना आखिर घटा क्यों। पूरे शोक व्यक्त कर रहे हैं, सभी में आक्रोश है कि आखिर इतना बड़ा घटना करने के लिए यदि ऐसे नासूर, ऐसे दानव समाज में रहेंगे तो आने वाले समय में और कोई घटना न घटे, इसके लिए न्यायालय से मांग करते हैं कि फांसी की सजा हो। तो आप लोग इस घटना को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देते हैं? इस परिवार के साथ में क्या संवेदना आप रखते हैं? निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो भी इस अभियुक्त है वो बच नहीं सके और इस परिवार को न्याय मिल सके।
निश्चित रूप से आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के निर्मम हत्या करने वाले क्या इस समाज में रहने लायक है। और दूसरी बात, यदि ऐसे परिवार, ऐसे जो नासूर है, जो दानव है, जो इस परिवार, इस समाज में ऐसे मासूम जैसे बच्ची को गला रेत कर हत्या करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि वे समाज में आने वाले समय में किस प्रकार से भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा।